आरआरबी एनटीपीसी में देखा जाए या फिर किसी और एग्जाम में देखा जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिसमें अगर आपको आ गया तो वो विद इन 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर आप लोग उसको सॉल्व कर ले जाते हैं, और अगर नहीं आया तो पूरा दिन भी लेकर के उसको बैठ जाओगे तब भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हुआ हूँ, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं कि 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है या फिर आपका सबसे छोटी भी संख्या ज्ञात कर आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो चलो इस टाइप के सवाल हम लोग पूरी तरीके से अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो 2 या 3 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ बेसिक बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होंगी। क्या बात ध्यान में रखनी होगी? जैसे ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के जो सवाल होती है ना भाई, इस टाइप की सवाल क्या होती है, एक तो आपको बेस होता है, एक आपको पावर लगी रहती है। प्रत्येक में आपका बेस होता है, प्रत्येक में आपका क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि यदि पावर आपकी बराबर हो गई, पावर आपकी बराबर हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना फोकस अपने बेस पर रखते हैं। जिसका बेस सबसे बड़ा वह संख्या सबसे बड़ी, और जिसका बेस सबसे छोटा वह संख्या सबसे छोटी। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाऊंगा, रुके रहिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये कह दिया, कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7। एकदम सिंपल से समझिए, 2 की पावर 3 लिखा और 2 की पावर 7 लिखा। अब मैं यहां पर क्या देख पा रहा हूं, मैं यहां पर ये देख पा रहा हूं कि अगर बेस भैया बराबर है, अगर बेस हमारा दोनों संख्याओं में बराबर है, तो हमें फोकस करना किस पर है, अपनी पावर पर फोकस करना है। जो पावर बड़ी होगी वही पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। और जिसकी पावर छोटी हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या आपकी छोटी हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए यहां पर आपका पावर बराबर हो गया। यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा था आपको, बेस बराबर है। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा बेस है और ये हमारा पावर है। अगर हमारा बेस बराबर हो गया तो हम लोग पावर पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर हमारा पावर बराबर हो गया तो, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा कि 7 की पावर 5 और 7 की पावर 5, और लिखा मैंने 9 की पावर 5। 7 की पावर 5 और मैंने लिखा 9 की पावर 5। अगर आपका पावर बराबर है, अगर आपका बच्चे पावर बराबर है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बेस पर फोकस करना पड़ता है। जिसका बेस बड़ा वह संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी, और जिसका बेस छोटा वह संख्या क्या हो जाएगी, छोटी। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आते हैं अपने सवालों की तरफ, और सवाल में देखते हैं कि सवाल में आपका कैसा पूछा गया है। ठीक है, ये ग्रुप डी का सवाल है, 2018 में पूछा गया है। 3 की पावर 34, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17 में सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सा हम क्वेश्चन लेकर के स्टार्टिंग में चले हुए हैं। चलिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 34 दिया हुआ है, 2 की पावर 51, 7 की पावर 17 दिया हुआ है। यहां पर ना तो बेस बराबर है ना तो पावर बराबर है। हमको भैया कुछ न कुछ गणित करके, कुछ न कुछ जैसे तैसे करके भी हमको या तो बेस बराबर करना है या तो पावर बराबर करना है, तभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, 3 की पावर अगर 34 लिखा हुआ है, तो क्या 3 की पावर आप 2 गुणे का 17 कर सकते हो? बात तो वही हो गई 34, है ना। 2 की पावर 51 है यहां पर, तो क्या आप 2 की पावर 17 त्रिक 51, ठीक है, 17 त्रिक 51, क्या इसको ऐसे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। और 7 की पावर 17 है, तो आप इसको 7 की पावर 17 एज इट इज रखे रहने दो। ठीक है, 17 17 17 सभी में कॉमन कर रहे हैं, वास्तव में मेरा फोकस ही कॉमन पर है। तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 होता है 9, और 9 की पावर कितना हो जाएगा, 17। और यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 2 की पावर 3 आपका 8 हो गया, 8 की पावर कितना बन गया, 17 बन गया। और 7 की पावर ये कितना है, 7 की पावर ये भी आपका 17 है। ठीक है, रुके रहिएगा, अभी भागिएगा मत। अच्छी सवालें भी आज मैं क्या किया हूं, चुन कर लाया हूं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। मैंने आपको यहां पर क्या देखा, मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, मैं यहां पर ये देख रहा हूं कि सब में क्या है बच्चे, पावर बराबर है। सब में क्या है, पावर बराबर है। और थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर पावर बराबर होगी तो हम किस पर फोकस करेंगे, अपने बेस पर फोकस करेंगे। कौन वाला बेस सबसे बड़ा है, 9 बड़ा है, 8 बड़ा है या 7 बड़ा है? आप कहोगे सर जी 9 बड़ा है, तो 9 की वैल्यू क्या दर्शा रही, पहली वाली वैल्यू, मतलब 3 की पावर 34, और 3 की पावर 34 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। बात को समझ पा रहे हो? नेक्स्ट सवाल पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए,
थोड़ा सा बड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी इसको बनाने की कोशिश करिए। 2 की पावर 250, 3 की पावर 150 और 5 की पावर 50। हमको भाई हर हाल में जैसे तैसे करके या तो बेस को बराबर करना है या फिर पावर को बराबर करनी है, या तो बेस या तो पावर, दोनों में कोई एक बराबर करना है। मुझे यहां पर ये दिखाई पड़ रहा है बेस तो मैं बराबर यहां पर नहीं कर सकता हूं, लेकिन पावर में मैं देख रहा हूं सभी में 50-50 कॉमन है। तो ऐसा करते हैं मेरे भाई कि 2 की पावर 250 है, तो मैं क्या कर सकता हूं 50 गुणे 5 गुणे 50 कर दूंगा, तब भी 250 हो गया, ठीक है। और 3 की पावर क्या है, 3 की पावर 150 है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं यहां पर 3 गुणे 50 कर सकते हैं, 5 3 15 150 हो गया। और 5 की पावर 50 हम लोग यहीं पर एज इट इज लिखे रहते हैं। ये भी सवाल आपका एनटीपीसी 2016 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 कितनी होती है, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 और यहां पर 5 की पावर 1 भी कर सकते हो। 2 की पावर 5 कितना हो गया, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो मतलब 32 की पावर 50 और 3 की पावर 3 कितना हो गया, 3 3 9 3 27 की पावर 50 हो गया। और ये कितना हो गया, 5 की पावर 50 हो गया। देखो अगर आपका, देखो अभी अभी पहले मैंने क्या बताया था, अगर आपकी बच्चे पावर बराबर हो गई, अगर आपकी पावर बराबर हो गई तो हम लोग सीधे सीधे अपने बेस पर फोकस करते हैं। कौन सा बेस सबसे बड़ा है, तो आप कहोगे सर जी 32 वाला बेस सबसे बड़ा है। पूछा क्या गया है, छोटी पूछी गई है, तो छोटी हम लोग यहाँ पर 5 दिखाई पड़ रहा है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 50 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारी क्या कर रही है, 2 की पावर 50 का दोगुना कितना होगा। ये जेई का क्वेश्चन है, 2 की पावर 50 का दोगुना कितना होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे इसमें आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि 5 का दोगुना कितना होगा, तो आप कहोगे सर जी 5 गुणे 2 कर दूंगा। अगर मैं कहूं 10 का दोगुना कितना होगा, तो आप कहोगे सर जी 10 गुणे 2 कर दूंगा। अगर मैं कहूं 2 की पावर 50 है, 2 की पावर 50 है, इसका दोगुना कितना होगा, तो आप कहोगे सर जी 2 की पावर इससे मैं क्या करूंगा, किसी भी संख्या को अगर 2 गुना करना रहता है तो मैं 2 से गुना कर दूंगा, ठीक है। अब आपको यहां पर ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 2 की पावर 50 है और 2 की पावर यहां पर 1 भी कर सकते हो। गुणा में घाते क्या हो जाती है, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे, 2 की पावर आपको 51 हो जाएगा। 2 की पावर 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब इस सवाल को मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बच्चे आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बच्चे लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारी ट्रिक आप लोगों को समझा पाएं। विद इन 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर कुछ सवाल बन जाते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, उसी भंवर में फंस करके रह जाते हो। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।